नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, लेकिन शनिवार को अक्सर हमारा इंडिया डिबेट जाता नहीं है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, इसीलिए आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। दोस्तों, 16-17 सितंबर को दिल्ली में जनता की महाअदालत लगी थी और उसके बाद से दो मुद्दे जो महाअदालत में उठाए गए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, उनकी मौत, सुसाइड, इस तीनों थ्योरी के ऊपर, और दूसरा मुद्दा था सहारा के निवेशकों का। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के अब एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और उस याचिका में प्रार्थना की गई है कि देश के बहुत ही प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, जाने माने पत्रकार और मुंबई की स्टार अभिनेत्री, अभी तक कोई फिल्म उनका कोई सुपरहिट हुआ नहीं, लेकिन मुंबई का एक गिरोह है, एक गैंग है जो उसे स्टार बनाने पर लगा हुआ है, तो हम भी कहते हैं स्टार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और देश के जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इन दोनों के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है मुंबई हाईकोर्ट में। और उसमें प्रार्थना की गई है उस याचिका में कि रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई को कस्टोडियल इंक्वायरी से गुजरना होगा, या उसको गुजरने के लिए, कस्टोडियल इंक्वायरी कराने के लिए यह याचिका लगाई गई है। किससे कस्टडी लेने की मांग की जा रही है, क्यों कस्टडी में लेकर पूछताछ की मांग की जा रही है, आज इसी मुद्दे पर जनता की महाअदालत के जज रहे और इस पूरे मुकदमे को अदालत में चुनौती देने वाले आदरणीय नीलेश ओझा जी का हम स्वागत करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी इस लड़ाई के बाद पूरे देश को उम्मीद जग गई है और सुशांत सिंह राजपूत के जितने समर्थक हैं, एसएसआर वॉरियर हैं, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं। इसके पहले जिन मीडिया कर्मियों ने और जिन मीडिया के बंधुओं ने इस मुद्दे को जगाए रखा, जलाए रखा, लोगों की निगाह में बनाए रखा, उन सभी मीडिया कर्मियों का हम आभार भी प्रकट करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए पूरा देश आपके प्रति आभार प्रकट करता है और क्यूआई नेटवर्क भी आपके प्रति आभार प्रकट करता है। तो अब देश की जनता यह जानना चाहती है, नीलेश जी, कि यह याचिका क्या है और क्यों आपने राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेने की बात की है। देखिए, सबसे पहले ना आभार तो एसएसआर वॉरियर्स का, जितने लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इनपुट्स दिए, वही इनपुट्स के आधार पर अधिकारियों ने भी हमें बताया, हमारे पास दूसरे भी साउंड प्रूफ है, लेकिन कई छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स एसएसआर वॉरियर्स ने दिए, तो उसके आधार पर ही ये नया एप्लीकेशन लगा है। तो ये तो सबसे ज्यादा आभार के हकदार वो है। हम तो एक अपने सेवा जितना हमसे बन पड़ता है, एक गिलहरी प्रयास है हमारा। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये याचिका क्यों लगाई गई और किस आधार पर लगाई गई? जैसा कि सारा देश देख रहा है, जो इनका उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम होता है, जो मोडस ऑपरेंडी है। पहले जब दिशा सालिया और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का विषय चला, उस समय उस मैटर को नलीफाई करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए सुशांत, दिशा, ये इन्होंने सुसाइड कर लिया, ये सब दिखाने के लिए और रिया चक्रवर्ती को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको विक्टिम दिखाने के लिए, एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्पिरेसी, राजदीप सरदेसाई
इन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था रिया के साथ में, उसके ऊपर आपने भी एक अच्छा ये बनाया, उसपे सभी ने उसको जो क्रिटिसाइज किया, आरजे रौनक से लेके अर्नब गोस्वामी से लेके सभी लोगों ने, और ऐसा नहीं किया कि कुछ हवा में, उसको बहुत ऐसा सिस्टमैटिक तरीके से मतलब वो प्रोपोगंडा उनका एक्सपोज कर दिया। और उसका आरजे रौनक का तो वो वर्ड भी बहुत सही था, ना तेरे सवालों में कोई दम था ना तेरी आंखों में कोई गम था, ये दोनों को मतलब संबोधित करते उन्होंने ये बात कही थी। अब ठीक है, ये तो भावनात्मक विषय हो गया, मैं कोर्ट में लॉ में लीगल एविडेंस की बात करता हूं।